Hello dear students, today I am going to continue division of economics standard 11 commerce chapter 2 fundamental concepts and terminologies. Under that we completed the particular value related to the price and value discussion भी हमने किया था last session में. Today I am going to give the information related to the goods and services. First of all, goods. Commodities which have physical existence are called goods. तो जो कोई एक commodity है say this pen, right? तो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यस इट इज़ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये गुड्स है. आई हैव अ नोट, सी इट इज़ द नोट, तो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यस इट हैज़, तो यू कैन से इट्स अ गुड. ऐसी कई चीज़ें होती है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बॉटल, राइट, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यस है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये गुड्स हैं. सो वी कैन से द फिजिकल एग्जिस्टेंस इज देयर of any type of the commodity, it is called good. So in economics they are meant to satisfy the needs of consumption. हमारी ज़रूरियातों को वो पूरा करते. हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में मोस्टली दिस टाइप ऑफ द गुड्स आर द फॉर दी और आर दी सेटिस्फेक्शन टूल, और वी कैन से इट्स सेटिस्फेक्शन रिलेटेड थिंग्स. तो आपकी कोई भी ज़रूरत है वो पूरी करेगी. नेक्स्ट है सर्विसेज. अब सर्विसेज और पर्टिकुलर फिजिकल एग्जिस्टेंस दोनों अलग चीज़ें. कमोडिटीज़ विच आर इंटेंजिबल, आप उसको देख नहीं सकते, और डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आर कॉल्ड सर्विसेज. सो इट हैपन्स और इट विल बी देयर कि गुड्स आर देयर, गुड्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, गुड्स कमोडिटी जिसको भी हम बोलते हैं, राइट, उसका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है. सर्विसेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो दिखता नहीं है, राइट, कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट समहाउ in economics they are meant to satisfy the need of the human life. फिर भी वो दिखता नहीं है, फिर भी वो हमारी कुछ ना कुछ ज़रूरियातें पूरी करता है in the sense of the different things, right? हम बोल सकते हैं the services of banking, हम बोल सकते हैं nowadays the services of e-commerce, हम बोल सकते हैं nowadays the services of the different type of the insurance, services of the transportation, services of education, services of the different type of the communication, right? So list is very long. Though it don't have or it is not in the form of the physical existence, but still we are able to get the benefits of that one for our daily and routine life in our human life. So this is the two things, goods and services. Economic studies activities pertaining to production, consumption and distribution of goods और सर्विसेज. तो जब हम इकोनॉमी की बात करें, जब हम कॉन्सेप्ट या टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्शन होगा, उसका यूज़ होगा, कंजप्शन होगा, राइट, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी कई चीज़ें होगी. सो इकोनॉमिक्स पर्टेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सो द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिफरेंट, though both are important in economics. So whatever or which type of the nature of the goods and services are there, and it is different, but say we can say both goods and services are important in economics. हालांकि सर्विसेज जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है, फिर भी उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. Let's start with the basic information. Food is a good, that is commodity, राइट, बट कुकिंग इज़ अ सर्विस. तो अगर आप दोनों का कंपैरिजन करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा इजीली कि फूड जो है, राइट, वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसको कुकिंग करने के लिए, राइट, वो एक सर्विस है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. तो बेस्ट एग्जांपल, फूड इज़ अ गुड, कुकिंग इज़ अ सर्विस. यूनिट्स ऑफ गुड्स और स्टॉक ऑफ गुड्स कैन बी मेजर्ड कार्डिनली. अगर जब भी आप कोई यूनिट्स ऑफ गुड्स और स्टॉक ऑफ गुड्स है, राइट, तो आप इसको कैसे मेजर कर सकते हो, इसको कार्डिनली मेजर किया जाता है, राइट. दैट इज़ द थिंग कि इकोनॉमिकल वे में आप देखना चाहो तो हर चीज़ अलग अलग होती है. सो उसको हम काउंट भी कर सकते हैं, उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, उसको अंकों में हम मेज़र कर सकते हैं, राइट. सो कार्डिनल इज देयर. ऑल्सो सर्विसेज जनरली कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल, यानी हम उसको गिन नहीं सकते, राइट, उसकी क्वांटिटी नहीं है, उसका न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं है. सो कार्डिनली ये सब हो सकता है. अंकों में हम इसको, गुड्स को शायद किसी न किसी तरह मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम सर्विसेज को, राइट, किसी न किसी तरह वो क्वांटिटी के फॉर्म में, राइट, या फिर उसके न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं देख सकते. सो हाउएवर द टाइम स्पेंड आफ्टर प्रोवाइडिंग अ सर्विस कैन बी मेजर्ड, राइट. समय पसार हो जाएगा, थोड़ा समय निकलेगा, है,
देन आफ्टर दैट अ सर्विस कैन बी मेजर, वो सर्विस हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम पासिस के डिपेंड करता है। द इम्पैक्ट ऑफ अ सर्विस इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट। तो सर्विस का महत्व, सर्विस की जो भी नेसेसिटीज़ है ह्यूमन वांट्स के पास, वो बहुत ज़रूरी है। सी द एग्जाम्पल, द नीड फॉर नॉलेज एंड क्यूरियोसिटी इज सेटिस्फाइड बाय द सर्विस ऑफ एजुकेशन। अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपकी सीखने की धगस है, तो आपको एक सर्विस मिली जाएगी, दैट इज़ द एजुकेशन। तो आपकी क्यूरियोसिटी है सीखने के लिए, आपका जो भी नॉलेज है वो बढ़ेगा थ्रू द एजुकेशन। However, the exact contribution of a service of education in knowledge creation is abstract, है। तो एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन क्या है सर्विस का, एजुकेशन का, उस पर्टिकुलर सर्विस में, राइट, इन द पर्टिकुलर नॉलेज क्रिएशन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, राइट। सो इट इज़ पर्टिकुलर थिंग के यू कैन यूटिलाइज इन योर ओन वे। सो आप कैसे उसको यूज़ करते हो, आप कैसे उसका इस्तेमाल करते हो, है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, वो सही मायने में जब ज़रूरत हो तब आप उसका यूज़ करो, उसके हिसाब से चलता है। सो हाउएवर अ बुक इज़ गुड एंड इट मे बी पॉसिबल टू टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक। सो यहाँ पर एक चीज़ यही ध्यान रखनी है आपको कि जो भी वो अलग अलग है, वो उसका एब्स्ट्रैक्ट किया है, वो आपके पर्टिकुलर जो भी नॉलेज है, आपकी जो भी एजुकेशन लेवल है, उसके क्रिएशन कैसे थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जो बुक है वो हमारे लिए गुड है, वो एक हमारे लिए कमोडिटी है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक, दैट इज़ द अदर थिंग। वो आप कैसे करते हो वो पर्सन के ऊपर डिपेंड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ द गुड्स। यहाँ पर दो टाइप्स दिए गए हमको, राइट, अभी के लिए दिखते हैं, आपको नीचे दिखेंगे, लेकिन टोटल हमारे जो भी टाइप्स है वो अलग अलग है, राइट। जैसे टेंजिबल, इंटेंजिबल हम बोल सकते हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक बोल सकते हैं, ड्यूरेबल, पेरिसेबल बोल सकते हैं, और प्राइवेट और पब्लिक बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। टाइप्स ऑफ गुड्स में पहला है हमारे लिए फिजिकल, दैट इज टेंजिबल गुड्स एंड इंटेंजिबल गुड्स। Some goods have physical existence like ball, bat, television, refrigerator, stove, mobile phone and so on, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर थिंग है, राइट, उसे हम टेंजिबल या फिजिकल गुड्स कह सकते हैं। ये पेन भी हमने एग्जांपल दे दिया। सो दिस कैन बी मेजर्ड, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम किसी ना किसी तरह हाथ में पकड़ के, उसको देख के भी उसका मेजरमेंट शायद, right, not on the particular time period of the or exact, but we can say कि अंदाजित अप्रोक्सीमेटली उसका हम मेजरमेंट भी दे सकते हैं। whereas some goods do not have physical existence, cannot be measured cardinally, उसको हम शायद अंकों में गिनती न कर सके, राइट, सो उसको हम सर्विस बोलते हैं। सो सम ऑफ द गुड्स आर इजीली अवेलेबल, यू कैन लुक आफ्टर दैट वन, इट इज़ टेंजिबल, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। और सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द कमोडिटीज आर नॉट कार्डिनली, राइट, नॉट कार्डिनली मेजर्ड एंड यू कांट से कि भाई दिस आर द गुड्स फिजिकल एक्सिस्टेंस इज देयर, बट यू कैन फील दैट वन, राइट, दैट इज सर्विसेज। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, मेडिकल कंसल्टेंसी, रेंडिशन ऑफ म्यूजिक, कुकिंग एंड सो ऑन। तो ये सब आप महसूस कर सकते हो, इसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ मालूम पड़ता है। तो दिस आर दी सम ऑफ दी सर्विसेज, दैट इज़ इंटेंजिबल। तो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, इसका एग्जांपल आप लेने जाओ तो बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल भी है इसके। नाउ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, तो यहाँ पर दिया हुआ है नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। गुड्स विच डू नॉट कमांड एक्सचेंज वैल्यू आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। यानी जहाँ पर नॉट कमांडिंग द एक्सचेंज वैल्यू, यू विल नॉट रिसीव एनी टाइप ऑफ द एक्सचेंजिंग वैल्यू अगेंस्ट द पर्टिकुलर गुड्स, दे आर अबंडेंट इन सप्लाई, राइट, उसकी क्वांटिटी बहुत है, बट डू नॉट थ्रू द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम बोल सकते हैं कई चीज़ें अबंडेंट है, राइट, लेकिन हम उसको एक्सचेंज वैल्यू से नहीं करवा सकते, लोग उसका इस्तेमाल ईजी से कर सकते हैं। और ऑल्सो अबंडेंट इन सप्लाई, राइट, बट उसका क्वांटिटी बहुत है, बट डू नॉट थ्रू द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, हम उसके ऊपर कोई प्रोसेस करके, उसका प्रोडक्शन करके उसको किसी को नहीं दे सकते और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। तो कीप इन माइंड, डू नॉट गो थ्रू द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दो दे आर कंज्यूम्ड
by the people. So people are consuming that one, though we are not producing, though it is not exchanged, though the distribution is not done. See the example, that is sunlight, air and so on. ये सब चीज़ें ऐसी है जो एब्यूडेंट है, ये सब चीज़ें ऐसी है, राइट, वो उसका सप्लाई बहुत सारा है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, राइट, यू कैन से. सो ये सब कुछ नॉन इकोनॉमिक गुड्स को हम बोल सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स. नाउ गुड्स विच कमांड ऑन एक्सचेंज वैल्यू, ये जो गुड्स से नॉट कमांड थे एक्सचेंज में, ये जो गुड्स विच आर और विच कमांड ऑन एक्सचेंज वैल्यू इन द मार्केट आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स. तो ये ऐसे गुड्स हैं मोस्टली, राइट, कि जनरली उसको एक्सचेंज कर सकते हैं मार्केट में. एंड दे कमांड एन एक्सचेंज वैल्यू एज दे आर स्केर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड एंड ऑल्सो दैट सप्लाई कैन हेल्ड अंडर द कंट्रोल. सो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि कैसे ये हो सकता है. तो आपको ये मालूम भी है कि जब इकोनॉमिक गुड्स आते हैं, राइट, तो सिंपली ये जो इकोनॉमिक गुड्स है उसकी कुछ वैल्यू होती है, राइट, वो एक्सचेंज करने के बाद हमें कुछ ना कुछ मिलेगा. और एक्सचेंज वैल्यू है समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्कैर्स सप्लाई विद द डिमांड. तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है. अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, राइट, अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, डिपेंड अपॉन दैट वन. सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन देयर स्कैर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड. एंड ऑल्सो सप्लाई कैन बी हेल्ड अंडर कंट्रोल. तो आप उसको कंट्रोल में रख भी सकते हैं और उसका प्लस माइनस जो प्राइस है वो कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये द टाइप्स ऑफ द गुड्स. अभी 2 टाइप बाकी है इसके, वैसे देखा जाए तो 3 बाकी है कि ड्यूरेबल, पेरिसेबल, प्राइवेट, पब्लिक, एंड लास्ट में जो है 5वां वो है कंज्यूमेबल एंड प्रोड्यूसर्स. तो वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे. थैंक यू.